बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद गुंदल। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज 3 अगस्त है साल 2022। इमरान खान पर ममनुआ फंडिंग का इल्ज़ाम लगाने वाले फजल रहमान अपने ही जाल में फंस गए हैं। फजल रहमान की लीबिया से ली गई फंडिंग के खिलाफ हाफिज हुसैन अहमद गवाही देने के लिए तैयार हो गए हैं। वजीर आजम हाउस में एक ऐसा इजलास हुआ है जिसमें 3 मुजरमों ने शिरकत की है। ये कहानी क्या है ये भी आपके सामने रखूंगा। और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कल इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने यानी रेड जोन में तहरीक इंसाफ एहतजाज करने जा रही है। राना सनाउल्लाह और PTI के माबैन ठन गई है। इसके साथ एक और बड़ी डकैती जो है इस हुकूमत ने डाली है और वो 1100 अरब रुपए की डकैती है। ये मामला क्या है, इसी से हम आज की वीडियो का आगाज करेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी और पाकिस्तान में बसने वाले वो दोस्त और वो बुजुर्ग जो बड़ी तादाद के अंदर मेरी वीडियोस जो है वो देखते हैं, फिर अप्रिशिएट करते हैं, कमेंट करते हैं, वो हम देखते हैं, रिप्लाई बाद औकात नहीं दे पाते। लेकिन एक तो जो चैनल पर नया है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर वो मुनासिब समझें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। क्योंकि आपकी जो मोहब्बत है वो हमें हौसला देती है कि असल जो हकायक हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ये दरपर्दा साजिशें होती हैं, इनको पूरी तरह बेनकाब किया जाए। अब एक जो खबर है उसको मीडिया ने ज़्यादा हाइप नहीं दी। आप देखिए, चूंकि इस वक्त जो मीडिया है वो मुकम्मल तौर पर बायस्ड हो चुका है। एक तरफ ममनुआ फंडिंग केस का फैसला, वहां पर हुकूमती हुक्मरान इत्तेहाद के 12 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। दूसरी तरफ जो है वो काबुल के अंदर एक हमला होता है, फिर पाकिस्तान का उसमें किरदार है नहीं है, ये सारी बहस चल रही है। लेकिन इसी दौरान हुक्मरान इत्तेहाद ने एक बड़ी वारदात डाली है जो कि 1100 अरब रुपए की वारदात है। नैब ऑर्डिनेंस के अंदर जो तरमीम की गई है उसको कौमी असम्बली से चुपके से मंजूर करा लिया गया है। अब ये नैब तरमीमी बिल 2022 ये कसरत से मंजूर हुआ। बिल के तहत अब 500 मिलियन रुपए से कम करप्शन ये केसेस तहकीकात नैब कर ही नहीं सकता, यानी 50 करोड़ इससे नीचे जो है वो करप्शन नहीं है। इतने इतने ठेके लें, उसके अंदर कमीशन खाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तरमीमी बिल के अंदर एहतसाब अदालत के जो जजेस हैं उनकी तकर्री का अख्तियार वो सदर ममलकत से वापस ले लिया गया। एहतसाब अदालतों के जजेस की तकर्री का अख्तियार वफाकी हुकूमत के पास रहेगा। चूंकि इस वक्त सदर हैं आरफ अलवी, और ये जब अपनी मर्जी के साथ अपने जजेस अपॉइंट करेंगे तो फिर वो रुकावट नहीं डाल सकेंगे। बिल के मुताबिक जो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में 3 साल तोसी की जा सकेगी। और पहले जो शरीफ खानदान और बड़े डाकुओं के केसेस को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं उन पर दबाव डाला जा रहा है कि आप इस्तीफे दें। और खलीक जमान जो है उन्होंने गुज़श्ता रोज इस्तीफा भी दे दिया है। नैब कानून के सेक्शन 16 में तरमीम कर दी गई है जिसके तहत किसी मुलजम के खिलाफ मुकदमा वही की एहतसाब अदालत में चलेगा जहां जुर्म का इर्तकाब हुआ है। यानी पहले जरदारी के मुकदमात इस्लामाबाद में चलते थे ताकि उनका असर और रसूख वो कम किया जा सके, लेकिन अब कराची में उनके खिलाफ मुकदमात चलेंगे, लाड़काना में चलेंगे, जहां पर इंतजामी मशीनरी उनके हाथ में होगी और जज साहब भी फैसला करते हुए डरेंगे। इसी तरह कहा गया बिल के मतन में कि नैब मुल्जमान के खिलाफ तहकीकात के लिए किसी सरकारी एजेंसी से मदद नहीं ले सकता। यानी पहले तो आपने करप्शन पकड़नी है, कोई डाटा आपको चाहिए तो आप नादरा से रजू करेंगे, FIA से करेंगे, कोई एंटी करप्शन से राब्ता करेंगे, अदलिया से राब्ता करेंगे। लेकिन अब जो है किसी सरकारी एजेंसी से अदलिया को छोड़कर वो आप मुआवनत नहीं ले सकते। अब देखिए कैसी कैसी ये वारदातें हैं। नैब कानून के सेक्शन 31B में भी तरमीम की गई है जिसके तहत चेयरमैन नैब फर्द जुर्म आयद होने से कबल रेफरेंस खत्म करने की तजवीज़ कर सकेंगे। यानी खुद चेयरमैन नैब लाएंगे, फिर अगर कोई केस हुआ तो उसको माफ़ी की गुंजाइश रखी गई है। तो ये बिल्कुल अब नैब ऑफिस वाकई बंद कर देना चाहिए, इसकी कोई हैसियत नहीं है। जब डाकुओं के हाथ में और वो कहते हैं दूध की रखवाली पर बिल्ला होगा तो फिर हशर यही होता है। अब एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो ये कि कल PTI रेड जोन के अंदर
ये इलाका है, ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन का ऑफिस जो है वो वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट के सामने है, तो वहाँ एहतजाज कर रही है इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कि आप रिज़ाइन करें, आप जानबदार हैं, आप जरदारी और नवाज शरीफ के नौकर बन चुके हैं। अब उन्होंने कहा जी हमने तो रिज़ाइन नहीं करना, तनख्वाह मिल रही है और वैसे भी हमें कहा गया आप अपनी नौकरी जारी रखें। अब राना सनाउल्लाह ने ये बुनियाद बनाई है, हालांकि इसी जगह पर इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने पीडीएम की लीडरशिप ने एहतजाज किया था कि इमरान खान के खिलाफ ममनुआ फंडिंग जो केस है उसका जल्द फैसला करें। तो उस वक्त की इमरान खान की हुकूमत ने उनको नहीं रोका था, वो वहां पर आए, एहतजाज किया। लेकिन अब देखिए किस तरह की बदमाशी जो है वो यहां शुरू कर दी गई है। अब वो ये है, राना सनाउल्लाह कहता है जी एहतजाज की इजाजत नहीं होगी, रेड जोन में एहतजाज इजाजत नहीं दे सकते, जबरदस्ती जो रेड जोन में दाखिल होगा कानून हरकत में आएगा, यानी आपको डंडे मारेंगे, आंसू गैस का इस्तेमाल होगा। इमरान खान ने पाकिस्तानी सियासत को खराब करने के लिए बैरूनी जो है वो फंडिंग ली है। कल पुरअमन एहतजाज जो है वो H9 या F9 पार्क के अंदर आप कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ अब ये राना सनाउल्लाह और PTI के माबैन इस वक्त जो है वो काफ़ी मुखासमत शुरू हो गई है। एक और बड़ी खबर, वो ज़बरदस्त खबर ये है कि जो ममनुआ फंडिंग के इल्ज़ामात इमरान खान और PTI पर लगाए जा रहे हैं, अब वो उनसे बड़े सख्त इल्ज़ामात जो है वो फजल रहमान पर हैं। और हाफिज हुसैन अहमद ने पहले भी कहा और अब भी, वो लीबिया से जो फंडिंग आई है, जो पेशावर के अंदर JUI का जो दफ्तर है, और फॉरेन फंडिंग है ही कानूनी और आईनी एतबार से वो जब आपको कोई गैर मुल्की तंजीम, ऑर्गेनाइजेशन या हुकूमत फंड कर रही हो, और लीबिया ने बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो फंडिंग की है फजल रहमान को, हाफिज हुसैन अहमद जो है वो गवाही देने के लिए तैयार है। मैं आपको उन्हीं की जबानी ये सुनाना चाहता हूं ताकि अंदाजा हो आपको। पेशावर में जो तस्वीर बोलेंगे और इस वक्त भी पेशावर में जो जमीयत उलमा इस्लाम का दफ्तर है और मौलाना का घर है, उसके पेशानी पे खुद एक वो बोर्ड लगा हुआ है मार्बल का, और उस पे लिखा हुआ है कि ये तामीर जो है कर्नल मोहम्मद कज़ाफी यानी लीबिया के फंड से हुआ है। और वो शख्स अशाद भी जिंदा है जो मौलाना के साथ गए थे, और मैं समझता हूँ कि इसके लिए तमाम शवाहिद की ज़रूरत नहीं है। हमने ये नहीं कहा था कि फंड किसने खाया, हमने कहा था कि फंड आया है। अब ये तो एजेंसियों का काम है, ये अदालत का काम है, नैब का काम है, इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो तहकीक करे। अलबत्ता अगर उनको हमारी किसी गवाही की ज़रूरत है तो हम हाजिर हैं। जाहिर है अगर कोई हमें बुलाएगा तो सच हमें पता है, हमने उसको मीडिया पे भी बता दिया और आगे भी बताएंगे। अब वो कहते हैं कि अगर ये हुकूमती एजेंसी जो है, और इस पर PTI के अंदर गौर भी शुरू हो गया है, और वो ये कि कोई भी इदारा बुलाएगा, लीबिया के कर्नल कज़ाफी ने फंडिंग की, वो पेशावर दफ्तर की तख्ती पर आज भी लिखा हुआ है, इसको कहते हैं फॉरेन फंडिंग। अब वो कहते हैं अगर हमें बुलाया गया तो हम गवाही देने के लिए तैयार हैं, कहीं पर भी कोई इदारा बुलाएगा, लेकिन इदारे जो है वो ऑलरेडी हालात आपके सामने हैं। अब देखिए आज PDM का इजलास हुआ है, और ये इजलास कहाँ हुआ है? वजीर आजम हाउस के अंदर। वजीर आजम हाउस के अंदर ये जो इजलास हुआ है, इस इजलास के अंदर 3 मुजरमान ने शिरकत की है। एक जमानत पर रिहा मुजरमा मरियम नवाज, जो शहबाज शरीफ जो वजीर आजम की कुर्सी होती है जहां पर वफाकी काबीना का इजलास होता है, उसकी वीडियो भी जारी की गई है। उसके अंदर जो है वो मुजरमा मरियम नवाज जो है वो पहली सीट पर बैठी हुई हैं। अब वो तो वहां वजीर आजम हाउस के अंदर मौजूद हैं, और दूसरी तरफ 2 इश्तिहारी, एक नवाज शरीफ और एक इसहाक डार, वो वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास के अंदर मौजूद हैं, जिस इजलास के अंदर ये फैसला होता है कि जनाब आपने जो है वो इमरान खान को किस तरह खड्डे लाइन लगाना है, माइनस इमरान की तरफ ले जाना है, दबाव बढ़ाएं ताकि PTI को मजीद तोड़ा जा सके। वहाँ उनके लोगों को जो है वो ये बावर करवाया जाए कि आप इस पार्टी के अंदर जो है वो आपकी गुंजाइश नहीं है, ये सारी पार्टी नाअहल हो जाएगी। 2 वहाँ पर जो शख्सियात हैं उन्होंने इसकी मुखालफत भी की, लेकिन कहा गया कि अभी इसको एक दफ़ा करते हैं और आगे देखा जाएगा। अब वहाँ पर इजलास के बाद जो फजल रहमान है वो बड़े बयानात दे रहे थे
कि जी ये फॉरेन फंडिंग साबित हो गई है, इसराइली यहूदी एजेंट और वो सारी जो बातें करते हैं, हालांकि ये यहाँ पर अकाउंट्स और सारी फौरन इनको गिरफ्तार किया जाए और इमरान खान के घर के 4 मुलाजमीन के अकाउंट्स पर भी पैसे हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जाए। तो ये पूरी जो कहानी बनाई गई है, अब सवाल ये पैदा होता है कि कानून के तहत पाकिस्तान का जो कानून है उसमें कोई बंदा भी जब इश्तिहारी होता है, कानून को मतलूब होता है, तो एक आम आदमी को भी इख्तियार हासिल होता है, वो पुलिस का इख्तियार उसको हासिल हो जाता है कि वो उस बंदे को पकड़ सकता है, पकड़ कर उसने कानूनी इदारे के जो मुतलका होता है उसके हवाले करना होता है, फिर उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ इस पाकिस्तान के अंदर कानून और आइन को इतना मिजाक बना दिया गया है कि अब एक मुल्क का वजीर आजम अपनी वजीर आजम हाउस के अंदर जो मीटिंग कर रहा है वो कुर्सी पर बैठा हुआ है और उसके अंदर 3 मुजरम, यानी मुजरम, अदालत ने मुजरम कहा, मुल्जम नहीं, वैसे तो तकरीबन 60-70% काबीना ही मुल्जमों पर मुश्तमिल है, खुद वजीर आजम जो है वो भी मुल्जम है, लेकिन यहां 3 मुजरम जिनको यानी अदालतों ने सजा दी है, यानी इस एतबार से जो है वो चूंकि इश्तिहारी है इसहाक डार, अब इश्तिहारी को बजाय इसके कि आप पकड़ें तो वो इजलास में इश्तिहारी लंदन में बैठकर इस मुल्क की तकदीर के फैसले कर रहे हैं। तो ये कानून और आइन और ये पाकिस्तान को तो बदमाशों के हवाले कर दिया गया है और बदमाशी के साथ इसको चलाया जा रहा है। और मैं समझता हूं ये अंधेर नगरी चौपट राज कब तक कायम रखना है? क्या इस मुल्क की अदलिया को इस मामले पर नोटिस नहीं लेना चाहिए कि आप मुजरमों को एक वजीर आजम हाउस में होने वाले इजलास, यानी चले पहले इजलास होते थे वो किसी सेक्रेटरिएट में, किसी ऑफिस में, फजल रहमान के घर में या मुस्लिम लीग नून की ऑफिस में होना और बात है, वजीर आजम हाउस के अंदर वो इजलास जिसमें इश्तिहारी शरीक हूं, इस पर फिल फोर एक्शन लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सो मोटो एक्शन लेना चाहिए। पीटीआई को इस हवाले से जो कानूनी नुकात हैं वो जरूर जो है वो इदारों के सामने रखने की जरूरत है। लेकिन इस मुल्क में वही है कि अंधेर नगरी है जिसकी लाठी उसकी भैंस। जब खुद वजीर आजम कानून को पांव तले रौंद रहा होगा, आइन को रौंद रहा होगा, तो उस वक्त आम लोगों से आप क्या एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं? इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।